પર્યાયની દ્રષ્ટિ જોવા આવે તો મલિન દેખાય છે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ જોવામાં આવે તો ગાયકપણું ગાયકપણું, કઈ જડપણા होता नहीं है। राग जो जड़ है अचेतन और रूप चेतन परमात्मा कभी होता नहीं है। અહીં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિને પ્રદાન કરી કહ્યું છે જે પ્રમત્ત અપ્રમત્તના ભેદ છે, द्रव्य दृष्टि को मुख्य करके कहा है कि भगवान जो आत्मा है वो प्रमत्त अप्रमत्त जो 14 गुण स्थान है, जो कर्म का संयोग संबंध और अभाव संबंध, कर्म का संयोग से 1 से 6 गुण स्थान होता है उत्पन्न, अशुद्धता मलिनता, और कर्म का जब अभाव होता है, क्षय होता है, तो वहां 7वें गुण स्थान से 14 गुण स्थान की शुद्धता प्रकट, संवर, निद्रा और मोक्ष प्रकट होता है। वो कर्म का संयोग और वियोग से उत्पन्न होने वाली 2 दशा है, प्रमत्त अप्रमत्त, वो आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा के साथ कर्म का संबंध नहीं होता है, और जिसके साथ कर्म का संबंध होता है ने छूटता है, इससे आत्मा भिन्न है, परिणाम मात्र से आत्मा जुदा है। तो प्रमत्त अप्रमत्तना भेद छे ते तो परद्रव्यना संयोग जनित पर्याय छे। यहां तक कल आया था कि प्रमत्त अप्रमत्त दशा जो है वो पर द्रव्य का संयोग जनित पर्याय है। इसका क्या अर्थ? जैसे पानी है, जल, वो तो स्वच्छ है, निर्मल, और पानी की अवस्था मलिन हुई, माटी का संग से पानी की अवस्था मलिन हुई, तो माटी का संयोग संबंध कहा था। माटी का साथ संयोग संबंध होने से पानी की अवस्था मलिन हो गई, और जो माटी का संयोग का वियोग हो गया तो पानी की अवस्था निर्मल उत्पन्न हो गई। 2 पर्याय जो निर्मल, मलिन और निर्मल, वो 2 पर्याय से जो पानी है, जल, उसका मूल स्वभाव अभिन्न है। जो कदाचित पानी मलिन अवस्था से अभिन्न मानो तो पानी का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि मलिन अवस्था का व्यय होने से जल का नाश होता है। ऐसे निर्मल अवस्था से सर्वथा अभिन्न मानो तो निर्मल अवस्था भी एक समय की है, वो तो व्यय होता है, तो जल का नाश होता है, मगर जल का नाश नहीं होता है, पर्याय का नाश होता है। पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश होता नहीं। से देखो मनुष्य पर्याय है? मनुष्य पर्याय का नाश हुआ तो मनुष्य पर्याय आत्मा एक चीज बन गया हो तो मनुष्य पर्याय का नाश होने से आत्मा का नाश होता है, मगर आत्मा का नाश होता नहीं है। विश्वकर्मा ना बोलता है, क्योंकि इधर से स्वर्ग में जाता है कि नहीं आत्मा? आत्मा तो रहता है कि नहीं? तो पर्याय के आधार से आत्मा रहा नहीं, आत्मा अपना चैतन्य गुण का आधार से रहता है, देह का आधार से नहीं है, कर्म का आधार से नहीं है, राग का आधार से नहीं है। एक समय की निर्मल पर्याय का आधार से आत्मा नहीं है, आधार आदि संबंध नहीं है, पर्याय का आधार है ही नहीं आत्मा को। आत्मा को आत्मा का ही आधार है। आधार नाम की शक्ति आत्मा में एक कारक है। परिणाम का आधार से रहा, राग से आधार के रहा, देह का आधार, ये सब व्यवहार का कथन है। और व्यवहार का कथन अभूतार्थ सत्यार्थ है, दृष्टि कराने के लिए बात चलती है। अपना हित के लिए घंटे 2 घंटे निकालना चाहिए, तत्वाभ्यास कर लिए। तो कोई सर्विस करता है तो अध्ययन नहीं करना कि टाइम नहीं मिलता है, ऐसा बात आया विश्वकर्मा जी। तो राजकोट में एक भाई ने प्रश्न किया, सर्विस करते थे और फजर में 8 बजे कारखाने में जावे, दोपहर आवे और बाद में रात को आवे, टाइम मिले नहीं। सवार व्याख्यान चले, बपोरे व्याख्यान चले, तो रविवार के दिन छुट्टी हो तो व्याख्यान में आता था। रात की चर्चा में पूछा कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, अध्ययन तो करना है, अध्ययन करना है। वो सबके लिए हो मिठ भाई, वो तो दृष्टांत है भंडारी जी। तो टाइम नहीं मिलता है, अच्छा क्या करते हैं? सर्विस करता है, उसका बयान किया, इसलिए टाइम मिलता। ऐसा करो, कल से
नहीं, पूछा कि कब आप फजर में उठते हैं? कि 7 बजे उठकर तैयार होकर 8 बजे मैं कारखाने पहुंच जाता हूँ। कि ऐसा करो, कल से 5 बजे उठो, 5 बजे फजर में उठो और उठ के स्वाध्याय करना, क्योंकि बच्चा लोग तो सब सोता है ने, तो आपको डिस्टर्ब होने का प्रश्न ही नहीं है। तो कल से 5 बजे उठो तो स्वाध्याय 2 घंटा, 1.5 घंटा कर सकते हो आप। यानी प्रमाद छोड़ो। रुचि हो तो टाइम मिलता है, रुचि नहीं हो टाइम होने पर भी गप्पा मारते हैं। और कोई प्रोजेक्ट लावे श्रीमंत के वहां, ये इतना प्रोजेक्ट है कि 1 साल में 25 लाख रुपया की कमाई हो जाएगा, तो इसके साथ 2 घंटा 4 घंटा बैठता है। अने कोई तत्व की बात करता है, अभी टाइम हो गया। क्या है, तेरे को रुचि नहीं है आत्मा की, है बड़ारी जी? ऐसे टाइम घुमाता है मफत का, और एक रजकण साथ में ले जाता नहीं है। ममता ले जाता है मगर रजकण दुख ले जाता है। एक दफे ऐसा हुआ आनंद कुमार जी के एक भाई मेरे पास आया, रूम पर बॉम्बे में रहता था, वो करोड़पति था। आया कि लालचंद भाई, मैं गुरुदेव की बात बहुत सुनता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो भी कुछ पल्ले पड़ता नहीं, तो भी क्या करना, मेरी कुछ भूल हो तो मेरे को बताओ। मैं कहूँ व्यक्तिगत को भूल की बात तो मैं कहता नहीं हूँ, जनरल कहता हूँ, तो जिसको लागू पड़े तो अपना ले। तो कि नहीं, हमको कहो, हमको दुख लगेगा नहीं। अच्छा, जिज्ञासा से पूछा, मैंने कहा कि आपके तीव्र लोभ कषाय है, इतना पैसा होने के बाद भी तीव्र लोभ कषाय। लोभ कषाय तो गृहस्थी को होता है, लोभ कषाय तो होता है, मगर तीव्र लोभ कषाय, तीव्र लोभ कषाय कि आपको संतोष ही नहीं है इतना पैसा होने के बाद भी। तो उसने कहा कि वो बात आपकी सही है। तो उसने क्या कहा कि मेरा तो इतना लोभ है, इतना लोभ है पैसा कमाना का, कि जो मरने के बाद, गुजरने के बाद उसका ड्राफ्ट निकाल कर प्रभु में ले सकता हूं, तो मैं क्या करूं कि लाखों करोड़ों रुपया बैंक से वहां से 2% ब्याज 2% ले लेवे। क्यों कि ड्राफ्ट निकाल कर मैं तो चले जाऊं, बाद में कर तो छोकरा भरेगा। इतना लोभ कषाय मेरे में है कि हा भाई कबूल कर लिया हो, लोभ कषाय के लिए संतोष नहीं। रोटी खाना 4, रोटी 2 4 खाना, और पैसा बढ़े तो 3 रोटी 2 रोटी, डायबिटीज हो तो रोटी बंद। रात को नींद आवे गोली लेना पड़े। और एक रजकण साथ में ये जुगराजी सेठ गया है, रुचि ले गया धर्म की, रुचि ले गया धर्म की, सब धर्म की रुचि ले गया, मगर एक रजकण भी साथे ले गया नहीं। धर्म और धर्म की रुचि साथ में आती है, मगर रजकण साथ में आता नहीं है। और उसका सदुपयोग करना वो भी आता नहीं है। साहित्य में लगाना, ये लगाना, उसमें भी क्या करे। तीव्र लोभ कषाय का परिणाम से वो जो उपयोग है ने वो स्थूल हो जाता है। उपयोग इतना स्थूल होता है, लोभ कषाय के अंदर इतना उपयोग स्थूल हो जाता है कि वो सूक्ष्म बात आवे उसके पकड़ में, भाई साहब समझ में नहीं आया, कहां से समझ में आवे, कचरा भरा है बहुत। पानी में मुंह नहीं दिखता है भाई, मलिन पानी में नहीं दिखाई देता है, निर्मल जल में मुख दिखाई देता है। तो इधर आचार्य भगवान करुणा करके अपने को जो सुख की प्राप्ति हुई, वो दूसरा भव्य आत्मा सब सुख की प्राप्ति करे, इसी निष्कारण करुणा करके शास्त्र लिखा है। उसको कोई चाहिए नहीं,
चक्रवर्ती वंदन करे तो भी जिसको मान की अपेक्षा नहीं है। कोई वंदन करो कि कोई वंदन नहीं करो, सामने दिखता नहीं है। ये अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं ने रोज, हमें सामने देखता नहीं है। ऐसी प्रतिमा है, ऐसे मुनिराज अपने उपयोग में लीन है। कोई आवे कोई जाए, कोई नमस्कार करे कोई नमस्कार न करे, कोई उसकी अपेक्षा है नहीं। इतनी उपेक्षा हो जाती है मान कषाय की, जीत लिया है। ऐसे आचार्य भगवान ने करुणा करके ये समय सारादि शास्त्र बनाया है। અહીં દ્રવ્ય દ્રષ્ટિને પ્રદાન કરી કહ્યું છે કે જે પ્રમત અપ્રતના ભેદ છે તો પરદ્રવ્ય का संयोग वियोग से पर्याय प्रकट होती है। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है। क्या कहा कि प्रमत अप्रमत का भेद है ने वो अशुद्ध नहीं का विषय है। अशुद्ध पर्याय तो अशुद्ध नहीं का विषय है ही, मगर जो शुद्ध पर्याय है ने वो भी अशुद्ध नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है। वो शुद्ध नहीं का विषय नहीं, शुद्ध पर्याय शुद्ध नहीं का विषय नहीं है। शुद्ध नहीं का विषय तो त्रिकाली शुद्ध सामान्य आत्मा ही है। वो अशुद्ध तो द्रव्य दृष्टि में गौण है। जो प्रमत अप्रमत की अवस्था है, अवस्था का निषेध नहीं, मगर उसके मुख्यता नहीं होनी चाहिए, गौणता होनी चाहिए। है बस गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ असत्यार्थ उपचार है। उसको आत्मा कहना वो उपचार का कथन है। सचमुच तो आत्मा इससे भिन्न है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, द्रव्य दृष्टि का विषय तो शुद्ध है, मगर द्रव्य दृष्टि का विषय दृष्टि में आया तो दृष्टि भी शुद्ध है। द्रव्य दृष्टि का विषय तो शुद्ध है ही, मगर जब दृष्टि द्रव्य पर गई तो दृष्टि भी शुद्ध हो गई। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है, उसके पर दृष्टि दिया तो परिणाम भी शुद्ध हो गया। तो द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि का विषय अभेद हो गया। उसमें भेद होने पर भी दिखाई देता नहीं, उसका नाम अनुभव है। द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है। बोलो, द्रव्य दृष्टि का विषय तो अभेद है, मगर द्रव्य दृष्टि का विषय दृष्टि में श्रद्धा में आया तो वो भी परिणाम भी अभेद हो गया। अभेद है, निश्चय है, वो निश्चय हो गया। द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि का विषय अभेद हुआ, वो निश्चय यानी ज्ञान प्रधान निश्चय हो गया। भूतार्थ है, यानी वो जो अभेद हुआ वो निश्चय मोक्ष मार्ग सच्चा है। भूतार्थ यानी वो सच्चा है और सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है। अभेद हुआ तो परमार्थ है, परमार्थ मोक्ष मार्ग है। जहां द्रव्य और पर्याय का भेद दिखाई देता, सम्यक दर्शनान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो प्रकट हुआ वो आत्मा का आश्रय से हुआ। तो आत्मा और आत्मा आश्रित परिणाम एक ही पदार्थ है, आत्मा ही है। तो परमार्थ मोक्ष मार्ग कहा जाता है। माटे आत्मा ज्ञायक है, यानी आत्मा जाननार, केवल जाननार है आत्मा। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को आचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव आत्मा को जानना। मगर आज तक आत्मा का स्वभाव ज्ञान और जानने का विषय आत्मा वो छोड़ दिया, उपयोग को अनुपयोग कर दिया। उपयोग जो पैसा मिलता है ने तो कोई खराब रास्ते वापरता है, ने कोई पैसा धार्मिक कार्य में उपयोग करता है तो सदुपयोग कहा जाता है। ऐसा उपयोग लक्षण है आत्मा का, वो उपयोग लक्षण है आत्मा का। और आत्मा को नहीं जाना, और जो उपयोग जिसका लक्षण नहीं है उसको जानने में गया। लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करे तो धर्म है, लक्षण अलक्ष्य को प्रसिद्ध करे तो अधर्म है। उपयोग वो लक्षण में है, उपयोग आत्मा का लक्षण है। लक्षण यानी उसका ईंधन, चिन्ह, निशान, उसकी निशानी। उपयोग आत्मा की निशानी है, राग आत्मा की निशानी नहीं है।